दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स बी इंस्पायर्ड पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने समुद्री रास्तों से भारत को खोजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्को डा गमा की। चलिए उनकी प्रेरणादायक कहानी को जानते हैं। जीवन की शुरुआत। वास्को डा गमा का जन्म 1460 में साइन पुर्तगाल में हुआ था। उनके पिता एस्टेवाओ डा गमा भी एक प्रसिद्ध नाविक थे। वास्को की शिक्षा और प्रशिक्षण में समुद्री यात्रा और नेविगेशन का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने छोटी उम्र से ही समुद्री यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। पहली समुद्री यात्रा से खोजा भारत। 1427 में पुर्तगाली राजा मैनुअल आई ने वास्को डा गमा को भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया। 8 जुलाई 1457 को वास्को डा गमा अपने 4 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुए। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे केप ऑफ गुड होप को पार करके पूर्वी अफ्रीका पहुंचे। वहां से आगे बढ़ते हुए वे अंततः 20 मई 1498 को भारत के कालीकट कोझिकोड पहुंचे। यह यात्रा एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार का मार्ग खोल दिया। जब कालीकट पहुंचने पर वास्को डा गमा का स्वागत जामोरिन स्थानीय शासक ने किया। हालांकि व्यापार के मामले में उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय व्यापारी अरब व्यापारी थे और उन्होंने वास्को का विरोध किया। बावजूद इसके वास्को डा गमा ने मसालों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ अपने देश वापस लौटने में सफलता पाई। वास्को डी गामा की दूसरी समुद्री यात्रा। 1502 में वास्को डा गमा ने दूसरी बार भारत की यात्रा की। इस बार उन्होंने एक बड़े और अधिक सशक्त बेड़े के साथ यात्रा की। उन्होंने भारतीय समुद्री व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई भारतीय बंदरगाहों पर आक्रमण किया और कई व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया। वास्को डी गामा की मौत। 1524 में वास्को डा गमा को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया, लेकिन उसी वर्ष 24 दिसंबर को कोच्चि में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को पुर्तगाल वापस लाया गया और साइन में दफनाया गया। दोस्तों, ये थी वास्को डा गमा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।